Hello, my amazing friends. Today you are going to learn how to translate from English to Hindi. So let's start the video. The fox was very clever and cunning. And the fox यानी लोमड़ी, very clever यानी बहुत चालाक थी, and cunning चतुर. लोमड़ी बहुत चालाक और चतुर थी. ओके. And immediately she thought how she could go out. और इमीडिएटली यानी तुरंत उसने सोचा. थिंक की ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. उसने सोचा कि कैसे, शी कुड गो आउट, कि कैसे वह बाहर निकल सकती है. यस यस डेफिनेटली शी अस्योर्ड. यस हाँ, यस का क्या मीनिंग है? हाँ. डेफिनेटली निश्चय रूप से. शी अस्योर्ड उसने आश्वासन दिया. किसने दिया? फॉक्स ने. किसको दिया था? गॉट को. ओके. इट इज़ वेरी कूल एंड स्वीट ऑल्सो. यह बहुत कूल यानी ठंडा और मीठा भी है, यानी यह बहुत ठंडा और मीठा भी है. इट किसके लिए लगा है? वाटर के लिए. ओके. द गॉट वॉज वेरी थर्स्टी एंड जम्प्ड स्ट्रेट इनटू द डीप वेल. गॉट यानी बकरी. वॉज वर का मीनिंग क्या होता है? था या थी. बकरी थी. कैसी थी? बहुत. थर्स्टी यानी प्यासी. एंड और जंप कर दिया. स्ट्रेट यानी सीधे. इनटू यानी में. द डीप वेल गहरे कुएं में. बकरी बहुत थर्स्टी थी, बहुत प्यासी थी, और उसने गहरे कुएं में सीधे कूद गई. ठीक है. मैं के लिए इनटू लगा यहाँ पे. जब भी मूवमेंट होता है और वहाँ पे हिंदी में अगर मैं आता है तो वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं. ओके. आफ्टर क्वेंचिंग हर थर्स्ट शी ट्राइड हार्ड टू जंप आउट ऑफ द वेल बट कुड नॉट गो आउट. आफ्टर माने के बाद. क्वेंचिंग हर थर्स्ट अपनी प्यास बुझाने के बाद. वी ऑलवेज यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब आफ्टर प्रपोजिशन. ओके. जब भी प्रपोजिशन आ जाए और उसके बाद वर्ब लगाए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे. ओके. शी ट्राइड हार्ड उसने वो कठिन प्रयास किया. टू जंप कूदने के लिए. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह इन्फिनेटिव फॉर्म वर्ब की. ठीक है. आउट ऑफ द वेल कुएं में. उसने काफ़ी. ट्राई हार्ड का क्या मीनिंग है? उसने काफ़ी हार्ड मेहनत की. टू जंप आउट बाहर निकलने के लिए कुएं से. बट का क्या मीनिंग है? लेकिन. कुड नॉट गो आउट लेकिन बाहर नहीं जा सकी. कुड का मीनिंग क्या होता है? पास्ट में यूज़ करते हैं. कुड का मीनिंग होता है सका या पाया. ओके. द फॉक्स सैड एट लास्ट टू द गॉड. फॉक्स ने, से की सेकेंड फॉर्म है सैड. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? फॉक्स ने कहा. एट लास्ट यानी अंत में. टू द गॉड गॉड से. फॉक्स ने, फॉक्स यानी लोमड़ी ने बकरी से अंत में कहा. ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है. ओके. वी कैन बोथ हम दोनों. इफ़ वी हेल्प ईच अदर गेट आउट अगर हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तो हम बाहर निकल सकते हैं. ये देख सकते हो आप, ये कंडीशनल फर्स्ट है. ओके. पहला वाला सेंटेंस आप देख सकते हो प्रेजेंट में. इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट में बनता है, और बाकी जो सेंटेंस होता है जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये बना हुआ है कैन, विल. ठीक है. आप इनसे बना सकते हैं. इफ़ यू स्टैंड हियर ऑन योर 4 feet नियर द साइड ऑफ द वेल. इफ़ यानी यदि. आप खड़े रहते हो यहाँ. हियर माने यहाँ. ऑन योर 4 feet अपने 4 feet से. 4 feet से अगर आप खड़े हो रहते हो. नियर द साइड किसकी पास में? ऑफ द वेल वेल के यानी कुएं के पास में अगर आप खड़े रहते हो अपने 4 feet से. आई कैन क्लाइम मैं चढ़ सकती हूँ. ईजिली आसानी से. ऑन टू योर शोल्डर
मैं आपके कंधे पर चढ़ सकती हूँ आसानी से, एंड जंप आउट सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली पूर्वक क्या कर दूँगी, जंप कर सकती हूँ। व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊँगी, ये देखो, ये देख सकते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। व्हेन या इफ से जो भी सेंटेंस जुड़ा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं हम, ठीक है, और आगे वाला फ्यूचर में बनाते हैं। व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर निकलूँगी, आई विल श्योरली पुल यू अप, तो मैं आपको भी पुल अप यानी निश्चय रूप से खींच लूँगी, ऊपर खींच लूँगी। पुल अप माने ऊपर खींचना। सो डोंट वरी माई डियर, सो माने इसलिए, डोंट वरी यानी चिंता ना करें, माई डियर मेरे प्रिय। द गॉड डिड द सेम एज द फॉक्स हैड रिक्वेस्टेड, गॉड बकरी ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि फॉक्स ने उससे रिक्वेस्ट किया था। यहाँ पे देख सकते हैं द फॉक्स हैड रिक्वेस्टेड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ओके, और ये है पास्ट इंडेफिनिट। द फॉक्स स्टूड ऑन टू हर शोल्डर्स एंड क्लाइम्ड आउट सक्सेसफुली, फॉक्स लोमड़ी खड़ी हो गई, ऑन टू हर शोल्डर्स उसके शोल्डर्स पर, कंधों पर, एंड क्लाइम्ड और चढ़ गई, क्लाइम्ड आउट चढ़ गई, आउट यानी कुएं से बाहर आ गई, सक्सेसफुली पूर्वक। शी हैड वेरी easily tricked the god by getting her help and thus got out। शी हैड वेरी easily tricked, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है तो ये होता है पास्ट परफेक्ट का टेंस, ओके। तो उसने बहुत ही आसानी से टेक करा, यानी ट्रिक यानी मूर्ख बना दिया, द गॉट यानी बकरी को, बाय गेटिंग हर हेल्प उसकी सहायता लेकर के। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रपोजिशन है, उसके बाद में बर्फ की फोर्थ फॉर्म लगी है, ठीक है। एंड दस, और इस प्रकार, दस माने क्या होता है, इस प्रकार, गॉट आउट बाहर निकल पाई, इस प्रकार क्या हुई, बाहर आ चुकी थी वो। शी सैड टू द गॉट, उसने बकरी से कहा, आई एम वेरी सॉरी दैट आई कैन नॉट पुल यू आउट नाउ। उसने बकरी से कहा, किसने कहा, शी लगा है फॉक्स के लिए, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आई एम वेरी सॉरी कि आई कैन नॉट पुल यू आउट नाउ, मैं अब आपको ऊपर नहीं खींच सकती। यू आर वेरी हैवी, आप बहुत भारी हो, हैवी यानी भारी हो। इज आर एम कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट में लगाते हैं सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। ये देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग वर्क, केवल हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ओके। बिफोर जंपिंग इन टू द डीप वेल, बिफोर यानी पहले, जंपिंग यानी कूदने से पहले, इनटू द डीप वेल गहरे कुएं में कूदने से पहले। यू शुड हैव कंसिडर्ड फर्स्ट हाउ यू वुड कम आउट फ्रॉम दिस वेल, आपको शुड हैव यानी चाहिए था, आपको सोचना चाहिए था, कंसिडर यानी सोच विचार करना चाहिए था, फर्स्ट यानी पहले, कि कैसे यू वुड आप कम आउट बाहर आ पाओगी, फ्रॉम दिस वेल इस कुएं से, कि आपको पहले ही सोच विचार करना चाहिए था कि आप कैसे इस कुएं से बाहर निकल पाओगे। एंड रेन अवे वेरी फास्ट फ्रॉम देयर, एंड यानी और रन अवे यानी भाग गई, वेरी फास्ट बहुत तेजी से, फ्रॉम देयर वहाँ से। सो बिफोर डूइंग एनी वर्क वी शुड ऑलवेज थिंक फर्स्ट अबाउट द आउटकम। सो माने इसलिए, बिफोर यानी पहले, डूइंग एनी वर्क किसी भी काम करने से पहले, वी शुड ऑलवेज थिंक हमें सदैव सोचना चाहिए पहले, अबाउट द आउटकम परिणामों के बारे में। हैंस इसलिए, ऑलवेज लुक बिफोर यू लीप एनीवेयर, सदैव, ऑलवेज यानी सदैव, लुक यानी देखो पहले, बिफोर यू लीप एनीवेयर
कहीं कूदने से पहले। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।